आपकी अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। आज आपकी अदालत न्यूज में एक ऐसा इंटरव्यू होने जा रहा है जो आपकी अदालत की पहली जज है, पहली गेस्ट है। और आपकी अदालत न्यूज पर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से गुजरा दमोह कस्बा, एक गांव की एक ऐसी बेटी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिसने समूचे भिंड जिले का नाम रोशन कर दिया है। कहते हैं बेटी हमारी शान है, तभी तो हमें इसका अभिमान है। आज पूरे दमोह क्षेत्र को उस बेटी पर अभिमान है, गौरव है और एक वो तमाम बेटियों के लिए वो सिंबल बनने जा रही है जिनके सपने आखिर कांच के टुकड़ों की तरफ बिखर जाते हैं। उन सपनों को सजोने के लिए, उन तमाम बेटियों का सपना पूरा करने के लिए आ चुके हैं आपकी अदालत न्यूज की सबसे बड़ी गेस्ट, आपकी अदालत न्यूज की जज हर्षिता सोनी। हर्षिता सोनी से बात करेंगे आपकी अदालत न्यूज में कि आप जज, पहली जज हैं। आपके अदालत न्यूज के दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। सभी को मेरा नमस्कार जी। और मैं यहाँ बैठकर आज अपनी जहाँ मैं हूँ सारा क्रेडिट अपने मम्मी को, पापा को, गुरुजनों को और मेरे जी गुरुजनों को, विपिन भैया को और मेरे कुछ दोस्तों को देना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। क्योंकि जब भी आप सफल होते हो तो छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी की एक लाइन भी आपका जीवन बदल सकती है। मेरे डैड मुझे हमेशा बोला करते थे कि जितनी मजा उतनी सजा। कहते थे अभी जितना पढ़ लोगी उतना बाद में तुम लाइफ टाइम सुखी रहोगी। तो मैंने उनकी बात को बिल्कुल जीवन में उतारा और अभी मैंने बहुत मेहनत करके आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। इसके लिए मम्मी डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रारंभिक शिक्षा को देखा जाए तो आपने कहाँ से शुरुआत की? प्रारंभिक शिक्षा मेरी डैडी के स्कूल में ही हुई है। हमारा स्कूल था दमोह, यहीं पे मैंने 10th तक डैडी के स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद 11वीं को आप स्कूल का नाम भी बताएंगे? सिटी कॉन्वेंट स्कूल दमोह। जी, वहाँ से आपने शिक्षा अध्ययन किया? हाँ, वहाँ से मैंने। कहाँ तक शिक्षा अध्ययन किया? 10th तक मैंने डैडी के स्कूल से, हमारा जो खुद का स्कूल है सिटी कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद 11th 12th में सिद्धपुरा स्कूल से पढ़ाई करी। जी, उसके प्राचार्य श्रीदेव सिंह यादव जी। वहाँ से आपने 12th की शिक्षा की। उसके बाद मैंने डैडी को बोला कि मैं लॉ करना चाहती हूँ, तो डैडी ने समर्थन किया पूरी तरह से। उसके बाद उन्होंने मुझे केआरजी कॉलेज, गवर्नमेंट केआरजी कॉलेज जो ग्वालियर में है गर्ल्स के लिए, उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा। 3 साल में हॉस्टल में ही गई। उसके बाद 2 साल के लिए मुझे बाहर रखा, मुझे आगे की शिक्षा के लिए पढ़ाया। हर्षिता जी, कहना चाहेंगे यहाँ पर जब आपने दमोह से सीधा ग्वालियर पहुंची तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा था उस समय आपको? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ पे जाके सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वहाँ जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही थी वहाँ के हिसाब से मुझे अपने आप को ढालना था, बदलना था। क्योंकि जब आप छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हो तो अपने आप को सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने आप को उस माहौल के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को सबसे पहले मैंने खुद को उस माहौल में ढाला कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी से पीछे रह जाऊँ। जी, फिर देखा जाए तो बड़ा चैलेंज होता है जब पापा जी आपके यहाँ हैं और मम्मी भी शायद आपकी उस समय दमोह में थी, तो थोड़ा आपने नर्वस, हताश, निराशा ऐसे कुछ आपको लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं था। और जब भी होता था तो भगवान की पूजा और मोटिवेशनल सॉन्ग सुना करती थी कि जिससे मोरल कभी डाउन ना हो। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती थी कि बहुत लगता था कि अब नहीं होगा या कुछ भी ऐसा, तो घर पे बात करने से एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती थी। जब भी डैडी से बात करो तो उनकी आवाज सुनने के बाद ही लगता था कि नहीं, कुछ करना है, कुछ बनना है। आपका आइडल कौन है? आइडल ऑफ कोर्स मॉम डैडी मेरे आइडल हैं। क्योंकि मैंने बचपन से अगर किसी को देखा है सबसे करीब से तो मैंने मम्मी पापा को ही देखा है कि उन्होंने किस तरह मेहनत करके आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अगर इंस्पिरेशन है तो वो डैडी मम्मी ही है। जी, यस। मम्मी पापा का नाम बताना चाहेंगे दर्शकों को? यस, डैडी का नाम श्री शिव कुमार सोनी और मम्मा का नाम श्रीमती अर्चना सोनी। जी, तो हर्षिता जी, आपकी अदालत न्यूज के वो तमाम 14 लाख दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं। आपकी अदालत न्यूज में आप जज हैं और आप सिविल जज भी बन चुकी हैं। तो एक जज होने के नाते सबसे बड़ा कर्तव्य आपका क्या बनता है देश के प्रति? मैं चाहूंगी कि अब जब मैं उस पद के लिए चयनित हो गई हूँ, जब मैं वहां पहुंचूं तो मेरे द्वारा कभी कोई ऐसा निर्णय ना हो जिससे किसी के कोई हताश निराश हो। हमेशा मैं जो भी जजमेंट दूं लोग उससे सेटिस्फाई हों। और हमेशा ये रहा है कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, हमेशा सही निर्णय करूं। भगवान की बस इतनी कृपा रहे कि जैसी मेरी सोच आज है, जैसा मैं चाहती हूं कि आगे चल के मैं हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर ही चलूं, तो ऐसा ही हमेशा रहे।
जी। हंसता जी, वो कौन सी बात आपको अच्छी लगती है मम्मी पापा की जो आपके दिल को छू जाती है, जिससे आप और ज्यादा मोटिवेशन होकर आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा जो मैंने देखा वो सिर्फ एक ही चीज थी, मेहनत। जी मम्मी ने डैडी ने दिन रात मेहनत, और मम्मी से मैंने एक स्पेशल बहुत अच्छी चीज सीखी कि डेडिकेशन क्या होता है, समर्पण क्या होता है। उन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर दिया। मतलब मैं इंदौर में रहती थी, तो मतलब फिजिकली मैं इतनी फिट नहीं हूँ, बीमार रहती थी, तो मम्मी मेरे साथ ही रही, मेरी दिन रात केयर करी, मतलब पूरी तरह से मुझे उन्होंने अपना जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया। इसलिए आज मैं जहाँ हूँ, जो हूँ, ऑल द क्रेडिट गोज टू मॉम एंड डैड। जी। हर्षिता सोनी ने सबसे बड़ा सवाल का यहाँ पर जवाब दिया है। आपके अदालत न्यूज के तमाम दर्शकों को वो सवाल ध्यान से सुना होगा आपने, समर्पण क्या होता है। तो हर्षिता की मामा ने पूरा जीवन अपना समर्पण अपनी बेटी के लिए किया है, और ऐसी बहुत कम देखने को मिलता है जब एक बेटी के लिए हम समर्पण करते हैं। हमेशा कोशिश रहती है कि बेटा हमारे आगे बढ़े, और बेटे के लिए हम पूरा लाइफ गुजार देते हैं, लेकिन एक बेटी के लिए यहाँ पर त्याग करने वाली बात हर्षिता सोनी जी के द्वारा सुनी गई है। निश्चित वो तमाम बेटियों के लिए यहाँ पर एक प्रेरणा बनेगी। उन तमाम बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह जज बनना चाहती हैं, और उनके तमाम वो सपने हैं जो आज कांच के टुकड़ों की तरह बिखर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं हर लड़की को यही बोलना चाहूंगी कि वो अगर खुद का कोई सपना है, खुद अपनी लाइफ से कुछ चाहती हैं, तो पूरी मेहनत, पूरी जान लगा दो उसको प्राप्त करने में। क्योंकि जब हम तन मन हर तरह से जब हम कुछ चाहते हैं तो वो हमें मिलता ही है। और हर पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह मेरे मॉम डैड ने कभी फर्क नहीं किया मुझ में और भाइयों में, मुझे हमेशा प्रेफरेंस मिली। कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं बेटी हूँ तो मुझे कम मिला हो, भाई हैं तो भाई को ज्यादा मिला हो, कभी नहीं। तो मैं हर उस पेरेंट्स को, मम्मी पापा को ये बोलना चाहूंगी कि अपनी बेटियों पे भरोसा रखो, और उन्हें वो जो चाहती हैं उनको वहां जाने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो। क्योंकि बेटियां नाम रोशन कर सकती हैं, कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है किसी से। वेरी गुड। बेटियां कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है, ये आवाज थी दबोच क्षेत्र की सबसे गौरवान्वित बेटी, दबोच क्षेत्र की सिंबल, और आपकी अदालत न्यूज की पहली जज कि बेटियां कोमल जरूर होती हैं लेकिन कमजोर नहीं होती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद उन तमाम बेटियों का पूर्ण रूप से जो उनके सपने हैं वो सपने निश्चित ही सपने सच होंगे, साकार होंगे। जरूरत है उनकी माता पिता उनका साथ दें हर हाल में। नमस्कार, आपकी अदालत न्यूज पर फिर किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात होगी। देखते रहिए आपकी अदालत न्यूज मेरे साथ। नमस्कार।